Hi, so this is day 2 out of my 30 days series of completing or covering maximum of JEE syllabus जिसमें of course it's a tough challenge but मैं बस अपनी कमर कस के बैठ गई पढ़ने क्योंकि बहुत सारा कवर करना है, बहुत कुछ पढ़ना था। तो यहाँ पर मैं मैथ्स की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ रही थी जिसमें पहले मैंने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को कवर करने की कोशिश की एंड मैक्सिमम उसकी थ्योरी रिवाइज़ करने के बाद मैंने कोनिक सेक्शन को उठाया एंड आफ्टर दैट केमिस्ट्री भी पढ़ी। केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ा मैंने, देन आई हैड केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये चीज़ें रिवाइज़ करी। देन फिज़िक्स पढ़ी थी एंड उसके बाद फिर थोड़ा उन सबको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। तो इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सोचा कि मैं पहले एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेती हूँ बिकॉज़ मेरे को पता नहीं क्या ये रहता है कि लास्ट रिवीजन तो मेरा होना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो कॉन्फिडेंस सा नहीं आता है। तो मैंने एक बार फिर से उस सबको पीछे भी पलट पलट कर देखने लगी कि कुछ रह तो नहीं गया। एंड मेरा एक आदत है कि मैं शॉर्ट नोट्स टाइप में उसे लिखती हूँ एंड इट्स रियली हेल्पफुल। आप लोग भी ट्राई करो, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज़ वेल। मैं वो सब एक बार याद करके लिख रही थी एंड आफ्टर दैट मैंने जब एक बार सब देख लिया, क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ मैंने सारा रिवाइज किया, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अपनी नोटबुक को उठाया एंड उसके बाद फिर इट वाज लाइक कि अब मेरे को अपने लैपटॉप से पढ़ना है। एंड जब भी मेरे को ये लैपटॉप ना खोलना होता है क्वेश्चंस वगैरह किसी के लिए, आई डोंट नो व्हाट हैपन्स टू इट बट ये हमेशा हैंग कर जाता है और मेरा बड़ा दिमाग ख़राब होता है। सीरियसली पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस लैपटॉप को मेरे से। फिर उसके बाद मैंने सोचा छोड़ो, बुक से कर लेंगे। मैंने अपना नोटबुक हटा दिया साइड में जिसमें मेरे को पढ़ना था, मैंने कहा छोड़ो थ्योरी वगैरह पे ध्यान देते हैं अभी। उसके बाद फिर मैंने लैपटॉप ओपन किया था एंड एज़ यूजुअल ये तो अपना काम करने से रहा क्योंकि पता नहीं वैसे ही एकदम फ़ाइन चलता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी देर के लिए चलेगा, 10-15 मिनट। उसके बाद जैसे ही कुछ और पेज वगैरह खोलो इट हैंग्स। और फिर ऑब्वियसली बीच में पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है तो थोड़ा मन सा नहीं करता, बट इट्स द टाइम व्हेन यू हैव टू पुश योरसेल्फ एंड आई ऑल्सो ट्राइड दैट। तो मैंने भी अपने आप को थोड़ा पुश करने की कोशिश करी एंड लैपटॉप के साथ कोप करने की कोशिश करी सो दैट ये मेरा और मैं इसका काम कर सकें। यही मेरा काम कर रहा है, मैं क्या ही कर रही हूँ इसके लिए, बेचारा इसकी मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रही मैं तो। छोड़ो, थोड़ी बहुत सुन लेगा ये और क्या ही करेगा। एंड देन एंड इट्स लाइक इसे थोड़ा सा अपने लैपटॉप में थोड़ा सा सुनाती हूँ, इसे लाइक शर्म सी आ जाती है, पता नहीं क्या होता है कि कुछ टाइम बाद चलने भी लग जाता है। इट्स अ फन फैक्ट, आई थिंक। पता नहीं ऐसा मेरे को लगता है या एक्चुअली में होता तो ऐसा ही है बट मेरे को लगता है पता नहीं क्या है, ये भी लिविंग टाइप ऑफ थिंग है। बट कुछ टाइम बाद ये चलने लग गया था एंड आई प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस करती गई क्योंकि क्वेश्चंस आर द थिंग्स जो हमें करनी करनी है। क्वेश्चंस ना करने से तो कुछ नहीं होगा एंड या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये तो हर एक इंसान पढ़ते पढ़ते सीख ही जाता है कि कुछ करो ना करो बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दोज क्वेश्चंस जितने भी आप कर सकते हो बिकॉज क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आता है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ की डेप्थ में जाना है एंड किस चीज़ का जस्ट बेसिक पढ़ने से हो जाएगा आपका। मतलब उसके लिए बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मैं भी वही कोशिश कर रही थी क्योंकि मैंने ऑल्सो मैं भी बस ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ फॉर माई प्रिपरेशन एंड यूट्यूब पर रिलाई कर रही हूँ। सो इट आई एम सोनली डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली। तो वहीं से मैं अपने प्रैक्टिस कर रही थी PYQs एंड देन फिर मैं बैठ के देखती रही करती रही, फ्लो बनता गया, हम चलते गए, इट्स लाइक दैट। उसके बाद फिर शाम के टाइम मैंने जो कल पढ़ा था डे 1 में उसको फिर से एक बार रिवाइज़ किया बिकॉज रिविजन इज़ द की, वी ऑल नो दैट। बट वही हम नहीं कर पाते तो मैंने सोचा रिवीजन पे मैं काफ़ी ध्यान दूँगी क्योंकि एंड टाइम पर नहीं हो पाता है। तो वो सब मैंने किया एंड उस सब को ख़त्म करने के बाद अपने सुबह के जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़े थे उनको भी एक बार मैंने इसके बाद गो थ्रू किया था जिससे कि एक बार वो भी रिवाइज़ हो जाए एंड उसे कल भी फिर रिवाइज़ कर लूँगी। जैसे 2-3 दिन लगातार रिवाइज़ करेंगे ना तो मेरे को लगता है मेरे को थोड़ा याद सा रहता है, मतलब कुछ तो याद रहता है एंड कुछ एकदम मन में बस जाता है, इट्स लाइक दैट। उसके बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, सोचा उसका भी एक क्लिप ले लेती हूँ दैट यस यू आर डूइंग समथिंग एंड यू शुड अप्रिशिएट दैट।